दोस्तों, मैं हूं फरीन अंसारी और आप देख रहे हैं द अनफोल्ड ट्रुथ। पिछले कुछ सालों में पत्रकारिता को एक नया रूप लेते हुए देखा है। जब से मैंने पत्रकारिता ज्वाइन की है, मैं पत्रकारिता में आई हूं, तब से मैंने दो कैटेगरी में पत्रकारिता को बंटते हुए देखा है। आपने भी नोटिस किया होगा। एक वो पत्रकार हैं जो सरकार की कमियों पर सवाल उठाते हैं। इस पर लोग कहते हैं कि तुम सरकार की तारीफ क्यों नहीं करते, बस बुराई ही दिखती है क्या। वहीं कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी की जीत पर न्यूज रूम में जश्न मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर असली पत्रकार है कौन और पत्रकारिता आखिर क्या होती है, क्या है एक पत्रकार का दायित्व। ये जानने के लिए मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है। कुछ जाने माने लोगों, पत्रकारों और लेखकों के कुछ आर्टिकल्स के खास पॉइंट्स उठाए हैं, निकाले हैं। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि असल में पत्रकारिता होती क्या है। शुरुआत करते हैं साल 1904 से। 1904 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट का हमारे पेशे को लेकर एक कथन मुझे बहुत सटीक लगा। उन्होंने कहा कि वो आदमी जो लिखता है महीने दर महीने, हफ्ते दर हफ्ते, दिन रात असबाब जुटाकर लोगों के विचारों को शक्ल सूरत देता है, दरअसल वही आदमी है जो किसी अन्य व्यक्ति की बनिस्बत लोगों के व्यक्तित्व या सिफत को तय करता है और साथ साथ ये भी कि वे किस तरह के निजाम के काबिल हैं। क्या आप इसका मतलब समझे? दरअसल इसका मतलब हुआ कि पत्रकारों पर महान दायित्व होता है। जो पत्रकार महीने दर महीने, हफ्ते दर हफ्ते, दिन रात साजो सामान जुटाकर नेताओं को बिना किसी किस्म की जवाबदेही के अपनी कुर्सी पर बनाए रखने के लिए लेख पर लेख लिखते हैं या फला नेता या फला सरकार के गुणगान करने में रातों दिन एक कर देते हैं या उनकी काली करतूतों के खिलाफ सबूतों को नजरअंदाज करते हैं, ऐसे पत्रकार दरअसल भ्रष्टाचारी, जन विरोधी और अनैतिक सरकारों के हिमायतियों की गिनती में आते हैं। ऐसे पत्रकार टीवी माध्यम के प्राइम टाइम एंकर, अखबारों के संपादक या बीट रिपोर्टर में से कोई भी हो सकता है, आपके आसपास भी हो सकता है। इतिहास में राजनेताओं और सत्ता में बैठे तमाम महानुभवी मीडिया और पत्रकारों को पालतू बनाने को जरूरी मानते आए हैं, क्योंकि उनके पास वो ताकत होती है जिसकी शिनाख्त रूजवेल्ट ने अपने कथन में की है। कुछ देशों में दूसरे देशों के मुकाबले राजनेता मीडिया और पत्रकारों को वश में करने में ज्यादा कामयाब रहे हैं, लेकिन सत्ता पर काबिज एक शक्तिशाली व्यक्ति किसी पत्रकार को किस हद तक वश में कर सकता है, ये बात बहुत हद तक उस पत्रकार पर भी निर्भर करती है। चलिए, जब बात रूजवेल्ट की हो रही है तो उन्हीं से जुड़ा एक किस्सा मैं आपको बताती हूँ। रूजवेल्ट ने उस वक्त क्या किया जब एक तेज तरार पत्रकार ने एक ऐसी कहानी बयान कर दी जिसमें उन्हें भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया था। 1909 में रूजवेल्ट को चुनौती देने वाला वो पत्रकार कोई और नहीं बल्कि फेमस जर्नलिस्ट जोसेफ पुलित्जर था। जोसेफ पुलित्जर के बारे में अगर आप मीडिया के स्टूडेंट हैं तो आपने अपनी मीडिया की क्लासेस में जरूर सुना होगा। न्यूयॉर्क वर्ल्ड नामक अपने अखबार में उन्होंने पनामा कनाल के निर्णय के दौरान करीब $4 करोड़ की रकम के गायब हो जाने की खबर छापी। उन पत्रकारों के अनुसार जिन्होंने उस खुलासे पर हफ्ते दर हफ्ते दिन रात मेहनत की थी, सबूत जुटाए थे और एक रिपोर्ट तैयार की थी, ये पैसा अमेरिकी कंपनी जेपी मॉर्गन और रूजवेल्ट के साले की जेब में गया था। इस खुलासे के बाद रूजवेल्ट ने पुलित्जर पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया और उन्हें सलाखों के पीछे ढकेलने की धमकी दी। निचली अदालतों में 3-4 साल तक करीब ये मामला चला। चलते चलते ये मामला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अंत में पुलित्जर की जीत हुई। ये उन पहले मामलों में से था जब कोई पत्रकार देश के सबसे ताकतवर लोगों से भिड़ा था। जैसे जैसे इस पेशे में आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, आपको एहसास होगा कि पत्रकारिता का असल में सांस्कृतिक पहलू भी है। हर समाज में पत्रकारिता की ताकत में अंतर होता है, लेकिन कितने अखबारों ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पत्रकारों और उनके काम का पक्ष लेते हुए शक्तिशाली लोगों से टकराने की हिम्मत दिखाई है? जवाब होगा महज कुछ या बहुत कम। ताकतवरों को सच का आईना दिखाने से रोकने के लिए लोगों ने अपने अपने नुस्खों से, अपने अपने तरीके से पत्रकारों को रोकने की पूरी कोशिश की। एक संपादक किसी न्यूज स्टोरी के विचार को अपने टेबल पर रखते ही उसका कत्ल कर सकता है। एक अखबार का मालिक अपने न्यूज रूम में नॉट अलाउड बीट की लिस्ट बनाकर लगा सकता है। यहाँ तक कि कई बार आपको एंटी नेशनल तक घोषित किया जा सकता है। पर सच ये है कि एक पत्रकार की नजर जनता के हितों की उन बातों को, उन चीजों को देख सकती है जो नेताओं के भाषणों को सुनकर सच मानने वाली जनता कई बार नहीं देख पाती।
इस बारे में आपका क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप रह सकें हर खबर से अपडेट।